मोदी जी और योगी जी की नीतियों में आज मुसलमानों को यकीन होने लगा है और तमाम तरह के आरोप भाजपा पर लगाकर वो लोग राजनीति करते रहे। मुसलमानों ने भी देखा है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, भारतीय जनता की पार्टी है और एक ऐसा विकास जो समावेशी है, सबका है, वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। इस तरीके से काम हो रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग के जो प्रत्याशी है वो आपको मैदान में चुनाव में दिखाई देंगे। तो काम करने का तरीका है वो बदल रहा है। मुसलमानों को केवल वोट बैंक बनाने का काम इन पार्टियों के द्वारा किया गया। सर्वे को और विपक्ष के बयान को आप कैसे देखते हैं? तो समझ जाएगा कि हाँ, उन्होंने मुसलमानों का शोषण किया है। आज भारतीय जनता पार्टी हम सबकी पार्टी है, पूरे देश की पार्टी है। में अल्पसंख्यकों में मायावती जी को चिंता अपने उन 5 करोड़ की है जो मुसलमानों को वो अपना टिकट बेचती थी। इससे चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस, ममता, समता, कालू, लालू सब परेशान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की बात कर रहे हैं। विशेषकर अगर बात कर अल्पसंख्यकों की तो उन पर उनका ज़्यादा फोकस है। लगातार उनके विकास की बातें कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में निकाय चुनाव है, उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है, जिसको लेकर जो है तमाम दल तैयारियां कर रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने हाल ही में बयान दिया था कि विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय में जो नेता आगे आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो ज़मीनी स्तर पर इसकी क्या कुछ तैयारियां हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा क्या तैयारियां कर रहा है, ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बासित अली जी हैं। बहुत स्वागत है आपका द लीडर में। भारत जो है निकाय चुनाव बहुत करीब आ रहा है, किस तरीके की तैयारियां देख रहे हैं और अल्पसंख्यक मोर्चे की क्या अपनी तैयारियां हैं? आज तक हम जिन नगर पंचायतों को जीत नहीं पाए थे या जहां हमने कभी कोई प्रत्याशी लड़ाया नहीं था, ऐसी नगर पंचायतों में भी हमारे पास कई दावेदार हैं और जिन वार्डों के अंदर 100% अल्पसंख्यक समुदाय रहता है, वहां भी आज भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार हैं। पार्टी ने तय किया है कि जो साफ छवि के जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी। और अभी आप चाहे रामपुर की बात करें, चाहे गोला की बात करें, खतौली की बात करें, अभी जो उपचुनाव हुए हैं, चाहे रामपुर लोकसभा की बात हो या आजमगढ़ की बात हो, बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। ये इस बात का सिंबल है कि आज अल्पसंख्यकों का विकास और जो सबका समावेश और सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। मोदी जी और योगी जी की नीतियों में आज मुसलमानों को यकीन होने लगा है, जो लगातार उनको दशकों से सपा, बसपा, कांग्रेस डराते रहे कि भाजपा आएगी तो खा जाएगी, भाजपा आएगी तो आपके अधिकार छीन लेगी, भाजपा आएगी तो आपका जो है जीना मुश्किल हो जाएगा, और तमाम तरह के आरोप भाजपा पर लगाकर वो लोग राजनीति करते रहे। आज समय बदला है। मुसलमानों ने भी देखा है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, भारतीय जनता की पार्टी है और इसने एक ऐसा विकास किया जिसके अंदर सबका विकास हुआ है। मैं अगर बात करूं तो 20 लाख आवास मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में मिले हैं, 90 लाख स्कॉलरशिप मिली हैं, लगभग 35,000 मुस्लिम गरीब बच्चों की शादियां हुई हैं। इसी के साथ साथ 2 करोड़ 61 लाख लोगों को राशन मिला है। ऊर्जा में बहुत सारे कई लाख घरों के अंदर पहली बार बिजली के कनेक्शन पहुंचे हैं, नल के कनेक्शन पहुंचे हैं। तो ये तमाम ऐसी स्कीम्स हैं। आयुष्मान भारत के तहत भी लगभग 1.5 लाख मुसलमानों को आयुष्मान भारत का कार्ड बना है और एक ऐसा विकास जो समावेशी है, सबका है, वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। बासित साहब, अगर अभी बात करें कैंडिडेट्स की, तो क्या आपके पास मतलब किस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय से जो प्रत्याशी हैं उनके आवेदन आ रहे हैं, क्या उनको शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है, उस पर किस तरीके से काम हो रहा है? जिला स्तर पर सभी लोग आवेदन कर रहे हैं। अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष इस टोटल प्रक्रिया को देख रहे हैं और पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। पार्टी के साथ मिलकर के इस बार बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक वर्ग के जो प्रत्याशी है वो आपको मैदान में चुनाव में दिखाई देंगे और जीत करके भी आएंगे। इन दिनों आप देख रहे हैं जैसे जो उत्तर प्रदेश में विशेषकर जो अल्पसंख्यक या मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे, भाजपा का वहाँ से वोट परसेंटेज भी बढ़ रहा है, जीत भी मिली। जैसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो उपचुनाव में सामने आए। तो क्या सोच बदल रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है वो बदल रहा है, जो मुसलमान एक कंटिन्यू जोड़ रहा है? जैसा मैंने आपको बताया कि 4.5 करोड़ जो लाभार्थी हैं, इतने लाभार्थी
कभी सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारों में नहीं आए। ये लोग लगातार अपेक्षित रहे, शोषित रहे, पीड़ित रहे। इनको कभी किसी पार्टी ने चिंता नहीं की। मुसलमानों को केवल वोट बैंक बनाने का काम इन पार्टियों के द्वारा किया गया। आज मोदी जी उनको वोट बैंक नहीं, उनको एक हिंदुस्तान का शहरी, हिंदुस्तान का नागरिक मानते हैं। और जो गरीब है वो गरीब है, जिसको योजना मिलनी चाहिए उसको योजना मिल रही है। न उसमें जाति है, न धर्म है, न पंथ है, न कोई अंतर है। योजनाएं सबको लगातार मिल रही हैं। बीते दिनों मदरसों के सर्वे हुए थे, हालांकि आपकी पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि मदरसों के सुधार के लिए, मगर विपक्ष इसको लेकर कई तरह की राजनीति कर रहा था कि मदरसों को बंद किया जाएगा। ये है, तो ये सर्वे को और विपक्ष के बयान को आप कैसे देखते हैं? असल में विपक्ष का फर्ज है कि जो सत्ता की पार्टी है उसके अच्छे कामों में वो कमियां किस प्रकार से निकाले। उनको डर लगता है कि यदि मुसलमान पढ़ जाएगा, मुसलमान आगे बढ़ जाएगा और मुसलमान एक प्रबुद्ध नागरिक बन जाएगा तो समझ जाएगा कि हाँ, उन्होंने मुसलमानों का शोषण किया है। वो 60 साल पर मोदी जी के 8 साल भारी हैं और उन 8 साल के अंदर मुसलमानों ने देख लिया है कि कौन उनका हितैषी है और किसने उनको वोट बैंक बनाया है। इसलिए जैसा आपने कहा कि मुसलमानों का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार बढ़ रहा है और ये मोदी जी और योगी जी की नीतियों के कारण और जो सबका विकास, सबका विश्वास पार्टी को मिल रहा है और पार्टी सबको साथ देकर चल रही है, कहीं ना कहीं उन्हीं नीतियों के कारण है। और आज योगी जी जब बात करते हैं तो सबकी बात करते हैं, मोदी जी बात करते हैं तो 135 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं। अगर आप सपा की बात करेंगे तो वो एक वर्ग की बात करेंगे, अगर आप बसपा की बात करेंगे वो एक वर्ग की बात करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी हम सबकी पार्टी है, पूरे देश की पार्टी है। बीते दिनों मायावती ने एक बयान में कहा था कि अल्पसंख्यक और मुसलमान अगर कहीं सुरक्षित हैं तो वो बीएसपी है। अखिलेश यादव भी समय समय पर इस तरीके के बयान देते हैं। तो अब भारत, आपको इस मोर्चे की जिम्मेदारी मिली है, कितना कॉन्फिडेंस देख रहे हैं मुस्लिम्स में, अल्पसंख्यकों में? असल में मायावती जी को चिंता अपने उन 5 करोड़ की है जो मुसलमानों को वो अपना टिकट बेचती थी। अच्छा, मुसलमानों के अलावा उनका कोई टिकट लिया भी नहीं करता है। तो वो चिंतित हैं इस बात को लेकर के यदि मुसलमान भाजपा में चला जाएगा तो उनको 5 करोड़ कौन देगा। अखिलेश जी चिंतित हैं कि अगर मुसलमान भाजपा में चले जाएगा उनकी रैलियों में कौन आएगा, क्योंकि यादव तो साथ छोड़ चुके हैं उनका। तो ये तमाम फैक्टर हैं जो आज इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की ओर जो रुझान बढ़ा है मुसलमानों का, इससे चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस, ममता, समता, कालू, लालू सब परेशान हैं। अगर लखनऊ की बात करें, कई सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल हैं, तो उन क्षेत्रों में जाएंगे, जैसे बीजेपी के प्रति और जो आपकी योजनाएं हैं उसके प्रति कैसे जागरूक करेंगे, या वहाँ से आवेदन आ रहे हैं आपके पास? लगातार अगर मैं बरेली की बात करूं तो बरेली में लगभग 250 आवेदन अल्पसंख्यक समाज के आ चुके हैं। रामपुर में सैकड़ों आवेदन आ चुके हैं। मेरठ या मुरादाबाद, यहाँ एक बड़ी, अलीगढ़ हो, तभी सभी ज़िलों के अंदर बड़ी तादाद में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ये जब कोई कैंडिडेट मैदान में आता है तो वो सोच करके आता है कि पहले वो मशवरा करता है कि समाज का रुख क्या है, क्योंकि वो एक समाज का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा के साथ आता है, वो पूछ करके आता है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि वो जब समाज के बीच बैठ करके अपनी बात करता होगा तो लोग कहते हैं हाँ, भाजपा ने काम किया है, हाँ, भाजपा अच्छी पार्टी है, मोदी जी, योगी जी अच्छे नेता हैं, आप भी चुनाव लड़िए। तो आज मुसलमान भाजपा से बड़ी तादाद में चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। अंतिम सवाल है कि क्या इस बार टिकट्स की अगर बात करें तो निकाय चुनाव में कितने उम्मीद की जा सकती है, कितने हद तक टिकट दिया जाएगा अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को? जो जिताऊ टिकाऊ पार्टी की नीतियों पर और अपराधी नहीं होंगे, समाज का काम करते होंगे, जनता के बीच रहते होंगे, ऐसे लोगों को टिकट देंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पे कहना है कि निकाय चुनाव में वो तमाम कैंडिडेट्स जो जिताऊ होंगे, साफ छवि के होंगे, उनको ज़रूर मौका दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरीद हसन, द लीडर, हिंदी, लखनऊ।